मत डर तो इन मुश्किलों के घने जंगल से, या तो शिकार हो जाएगा या शिकारी बन जाएगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने बुकों का ढेर है उनसे ये बिल्कुल जंगल की तरह से है। इनसे डरना नहीं है, क्योंकि अगर डर गए तो शिकार हो जाओगे, अगर आगे बढ़ गए तो शिकारी बन जाओगे। आज की वीडियो में मैं आपको ओड फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जेनरा के अंतर्गत पोइट्री की जो फॉर्म्स हैं उसके वो बता रही हूँ। इससे पहले कई फॉर्म्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि आप फॉर्म्स ऑफ पोइट्री या जेनरा की वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस पक्के होने जा रहे हैं। ये पक्का श्योर है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ओड की डेफिनेशन ना लेकर उसके जो फीचर्स है वो भी लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 2016 के एग्ज़ाम के बाद उसके फीचर्स पूछे जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिएगा, जो न्यू व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं उनको आप बता दूं, जेनरा के अंतर्गत मैंने पोइट्री बताई थी, एक वीडियो अलग से बनाई है कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव पोइट्री, सब्जेक्टिव पोइट्री, नैरेटिव, ड्रामेटिक, ये सब मैं इनकी डेफिनेशन बता चुकी हूँ और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। बैलाड, इपिक बता चुकी हूँ, सोनेट बता चुकी हूँ। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ लिरिक के अंतर्गत ओड को बताने जा रही हूँ। तो ओड क्या होता है? एन एक्सोल्टेड लिरिक पोयम दैट बिगिंस विद एड्रेस टू समवन। तो एक डेफिनेशन यहाँ से ही बन जाती है कि क्वेश्चन आ गया कि एन एक्सोल्टेड लिरिक पोयम दैट बिगिंस विद एन एड्रेस टू समवन, बिल्कुल इस तरह से आता है और आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो एक्सोल्टेड होता है बिल्कुल हाई लेवल की, बहुत ऊंची लेवल की जो होती है वो पोयम। फिर क्या है, यहाँ से भी आ सकता है, इसी की है अनोरी, मतलब ये मैंने जो पूरी ये आपकी डेफिनेशन है, लेकिन ये 2 लाइन अलग क्यों रखी, क्योंकि सिर्फ यहाँ तक भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन स्टिल एंग्विश इन द मिडिल पार्ट एंड एंड्स विद द कंसोलेशन। एक्चुअली क्या होता है, ओड की एक विशेषता होती है कि मिडिल पार्ट में जो है धीरे धीरे, इन स्टिल क्या होता है, बिल्कुल जैसे हिंदी में वर्ड होता है ना चुआना, बिल्कुल धीरे धीरे ग्रेजुअली एंग्विश पीड़ा देती है बहुत ज़्यादा, और लास्ट में जो उसका लास्ट होता है वो कंसोलेशन होते हैं, सांत्वना देने वाला होता है। मिडिल पार्ट में जो है परेशानी क्रिएट होती है, उसमें लास्ट में कंसोलेशन होता है। या फिर ओड का डेफिनेशन कैसे पूछी जा सकती है? माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह पूछी जा सकती है। ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टेंजा, एक लिरिकल स्टेंजा है विच इज़ यूज टू ग्लोरीफाई करती है समथिंग एंड इन द फॉर्म एंड एड्रेस। ग्लोरीफाई आप सब जानते हैं, जो विशेषता होती है किसी को, और उनकी किसी भी एक फॉर्म होती है, एड्रेस करने की फॉर्म होती है, उसमें एक लिरिकल स्टेंजा है जो यूज करता है, ग्लोरीफाई करता है समथिंग, किसी भी चीज़ को किसकी फॉर्म में, एड्रेस की फॉर्म में। तो यहाँ तक खाली ये भी आ सकता है, तो भी आपकी ओड लिखना होगा। इट एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ ए होल नेशन और ट्राइब, और इसकी एक विशेषता क्या है कि ये जो समस्त राष्ट्र है, ट्राइब है, जाति है, उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। तो ये चीज़ होगी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके फीचर्स में भी आ सकती है। जब आपने देखोगे मैंने टीजीडी पेपर सोल्व करा था, तो ऑटोबायोग्राफी का क्वेश्चन 2 बार आता, और 4 ऑप्शन में उनकी विशेषता दी थी कि ऑटोबायोग्राफी ये होती है, ये होती है। तो इसी तरह से ओड के बारे में भी आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं। आपको जब वीडियो फिनिश होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओड कितना ज़रूरी है, कितने क्वेश्चन में क्वेश्चंस आते हैं। अगर न्यू व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो लगे तो शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। इट्स मेन फीचर्स आर इम्पोर्टेंट हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ लिरिक पोएम। फर्स्ट तो क्या है, ओड क्या है, एक लिरिक पोएम है। ये चीज़ है कि कोई ड्रामेटिक पोएम नहीं है, कोई सब्जेक्टिव पोएम नहीं है, तो ये क्या है, एक लिरिक पोएम है। इट ओपन्स विद एन एड्रेस टू समवन और समथिंग, जो स्टार्ट होती है किसी को एड्रेस करते हुए स्टार्ट होती है। इट्स मिडिल पार्ट डेवलप्स अ सेंस ऑफ ग्रीफ। इसका जो मिडिल पार्ट है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो एक दुख का कारण बनता है, मतलब दुख की थोड़ी सी इसमें झलक आती है, डेवलप होता है मिडिल पार्ट में, ना कि फर्स्ट में, ना कि लास्ट में, मिडिल पार्ट में डेवलप होता है जो परेशानी होती है। इट एंड्स विद सम सॉर्ट ऑफ कंसोलेशन, ये मैं आपको उसमें बता चुकी हूँ डेफिनेशन में भी, और ये इसकी फीचर्स भी है। इट इज़ रिटन इन लॉफ्टी स्टाइल, लॉफ्टी होता है बड़ा हाई लेवल, लॉफ्टी स्टाइल में लिखी जाती है। इस सब्जेक्ट इज सीरियस, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो सीरियस होता है, ना कि नोटी या कॉमेडी। इट इज़ टोन इज़ ग्रेव, जो उसकी टोन है वो ग्रेव है, बिल्कुल शांत वाली है, गंभीर है। ओ तो अब ये चीज़, इसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए। ये फीचर्स एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ओड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ओड्स जो है 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पिंडारिक ओड, जिसे हम रेगुलर ओड भी कहते हैं या पब्लिक ओड भी कहते हैं। क्वेश्चन हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिंडारिक ओड भी है, रेगुलर ओड भी है, पब्लिक ओड भी है, तो तीनों का नाम एक ही है।
पिंडारिक ओड, रेगुलर ओड और पब्लिक ओड। अभी बताऊंगी कारण क्यों है कि हम इसे पिंडार क्यों कहते हैं, रेगुलर क्यों कहते हैं और पब्लिक कहते हैं, लास्ट में आप देखेंगे। सेकंड है होरेशन ओड एंड थर्ड है द इरेगुलर ओड। अब आगे बढ़ते हैं। जो पिंडारिक ओड है वो इज रिटन ऑन द मॉडल ऑफ द ओड ऑफ पिंडार। जो पिंडार कौन थे, एक ग्रीक पोएट थे, उनके आधार पर लिखे गए थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, उनका मॉडल था, तो इसलिए हम इसे पिंडारिक ओड भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि पब्लिक क्यों कहते हैं इसको। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शन, ये दो सेक्शन में डिवाइड होता है। ईच ऑफ इज हैज 3 पार्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि तीनों पार्ट भी अलग अलग आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, उनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन यहाँ से। इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बता रही हूँ। फर्स्ट जो पार्ट है वो आस्ट्रोफ है, जिसे कहते हैं द टर्न। दूसरा है एन एंटीस्ट्रोफ, जिसे होता है काउंटर टर्न। एन इपोर्ट द स्टैंड। अब देखिए जैसे क्या होता है, जब यहाँ पर जो ड्रामा होता है वहाँ पर इसको ओड को गाते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिया, ठीक है, फिर एंटी स्ट्रोक यहाँ से फिर आके टर्न लिया, ये एंटी स्ट्रोक हो गया। और जब इपोर्ट क्या होता है, जो बीच में खड़े हो जाते हैं आकर, तो वो होता है इपोर्ट। द स्टैंड खड़ा होना, काउंटर टर्न वापस लेना, टर्न लेना, टर्न लेते हैं स्ट्रोक। तो आप ध्यान रखें, स्ट्रोक, एंटी स्ट्रोक, इपोर्ट। यानी गाना गाते इधर जा रहे हैं तो स्ट्रोक, गाना गाते वापस आ रहे हैं एंटी स्ट्रोक, और गाना गाते हुए बीच में जो खड़े हो जाते हैं वो होता है इपोर्ट। तो ये 3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन भी पूछी जाती है विद। अब इसमें क्या, 3 तो ये हो गया इसका सेक्शन। विद इरेगुलर राइम, इसमें इरेगुलर राइम होती है, पैटर्न्स होता है, लेंथ ऑफ लाइन होते हैं। मतलब कोई लाइन, उसका राइम, पैटर्न्स और लेंथ का कुछ नहीं पता होता है, अपनी मर्जी से लिखते हैं, लेकिन ये 3 इसमें होते हैं। दिस टाइप ओड इज रिटन ऑन पब्लिक ओकेजन, दैट्स वाई। ये पब्लिक ओकेजन पर लिखे जाते हैं, इसलिए हम इसे पब्लिक ओड भी कहते हैं। पब्लिक ओकेजन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल जो देखेंगे आप, सेलिब्रेशन ऑफ अ नेशनल विक्ट्री। सेलिब्रेट जो नेशनल विक्ट्री होती है, नेशनल कोई बर्थडे होता है, स्टेट इवेंट्स होती है। फॉर दिस रीजन दिस काइंड ऑफ ओड इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक ओड। इन्हीं रीजन के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक ओड भी बोलते हैं। चीज़ क्लियर हो गई। थॉमस ग्रे द प्रोग्राम। अब इसका एग्जांपल दे रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ नाम दे रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको कोई पोएम या ओड लिख कर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आप अलग से पढ़ेंगे, फिर वीडियो लंबी हो जाती है और अलग से कोई डिफाइन करने की आवश्यकता भी नहीं है। थॉमस ग्रेज द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ये आपका पिंडारिक ओड है। टेनिसन का ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन, ये भी आप पिंडारिक ओड है। अब यहाँ देखेंगे ओड इंटीमेशन और इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ये भी पिंडारिक ओड का एग्जाम्पल है। द होरेशन ओड को हम प्राइवेट ओड भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, ध्यान देंगे, जैसे वहाँ पर पिंडार को हम पब्लिक ओड कहते हैं, इरेगुलर ओड भी कहते हैं, लेकिन इसे यहाँ पर कहेंगे प्राइवेट ओड। दिस ओड इज नेम्ड आफ्टर होरेस, अ लेटिन पोएट। वो ग्रीक पोएट थे, ये लेटिन पोएट थे होरेस, उसी के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा है, होरेस ओड। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ 2 लाइन और 4 लाइन स्टेंजा। ये क्या करते हैं, ये 2 लाइन होगी या 4 लाइन का स्टेंजा होगा। तो वहाँ तो 3 विच सेक्शन बटा हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, 2 लाइन या 4 लाइन स्टेंजा होता है। इट इज़ रिटन ऑन प्राइवेट और पर्सनल एक्सपीरियंस। जो ओड लिखे जाते हैं ये प्राइवेट है, अपने व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, इसी के कारण को हम प्राइवेट ओड कहते हैं। द इंग्लिश पोएट्स अडोप्टेड द रेगुलर स्टेंजा पैटर्न। जो इंग्लिश पोएट थे ना, उन्होंने रेगुलर पैटर्न अपनी होरेस का आया, बट दे डिस्कार्डेड होरेस 2 लाइन और 4 लाइन स्टेंजा। तो उन्होंने क्या करा, उनकी जो 2 लाइन या 4 लाइन स्टेंजा वाली थी उसको डिस्कार्ड कर दिया था। जैसे वर्ड्सवर्थ के ओ टू ड्यूटी, शैली का ओ टू द वेस्ट विंड, कीट्स का ओ टू नाइटिंगेल, ये सब होरेशन ओड के एग्जाम्पल है। समझ में आ गई होंगी आपकी चीज़ें। अब क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विच टाइप ओड, वर्ड्सवर्थ ओ टू ड्यूटी, शैलीज ओ टू द वेस्ट विंड। तो आप समझ गए होंगे 2 क्वेश्चन मैंने क्यों लिखे यहाँ से पक्के हैं। या तो ओड की डेफिनेशन, फीचर्स पूछे जाएंगे, हाल तो 100% ओड्स में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन से राइटर का कौन सा वर्क, कौन सा ओड है। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन आपके लिटरेचर से आ जाता है, लिटरेरी फॉर्म से भी आएगा, जर्नल से भी आएगा, और आपके भाई मैंने आपको कई बार बताया है कि जितने भी हमके लिटरेरी जो फॉर्म्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ये इनके बिना कोई भी आप राइटर को पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बार बार ओड, सोनेट, लिरिक, ये सब चीज़ें आती हैं। आइम्बिक पेंटामीटर, हीरोइक
कपलेट कपलेट। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें लिटरेरी फॉर्म्स बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग, जैसे ABCD कहते हैं ना, लिटरेरी फॉर्म की जो स्टार्टिंग है वो सिलेबल से है। तो मैंने वीडियो बनाई है लिटरेरी फॉर्म्स, आप जाकर वीडियो को ज़रूर वॉच करें। वहाँ से आपको मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको जो है नंबर, जो आपका लिटरेचर है उसको समझने में मदद मिलेगी। तब भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इरेगुलर ओड और काउलिन ओड। इरेगुलर ओड ही काउलिन ओड कहलाते हैं। द ओड्स विच नाइदर फॉलो द 3-part स्ट्रक्चर ऑफ पिंडारिक ओड। ऐसे ओड जो 3-part स्ट्रक्चर जो मैं बताए थे आपको पिंडारिक के, वो भी फॉलो नहीं करते हैं, और न ही वो 2 लाइन और 4 लाइन स्टेंजा पैटर्न जो होरेशन का है उसको फॉलो करते हैं, तो वो इरेगुलर ओड कहलाते हैं। ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये फेमस पोएम है। किस राइटर की है, किस पोएट ने लिखी है, इसका आप नाम मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये पोएम किसने लिखी है। मुझे पता भी चलेगा कि आप कितना लोग याद भी कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। चाहे आप TGT एग्ज़ाम में, TGT के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये PGT में ही आए। द इरेगुलर ओड जो मे बी बोथ पब्लिक और प्राइवेट, जो इरेगुलर ओड होते हैं वो आपके पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये थे आपके ओड, फीचर्स ऑफ ओड, टाइप्स ऑफ ओड। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फिर भी रहती है ओड से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।